हेलो एवरीवन, आई एम शिल्पा दास एंड वेलकम टू 5 पैसा। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 5 ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक्स जो आप कंसिडर कर सकते हैं। स्मॉल कैप स्टॉक्स को इन्वेस्टर्स पसंद करते हैं क्योंकि इनमें हाई ग्रोथ पोटेंशियल के साथ साथ डाइवर्सिफिकेशन का भी फायदा मिलता है। अगर केयरफुली सिलेक्ट किया जाए तो ये स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न्स दे सकते हैं। हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड कैटेगरी के ये स्टॉक्स उन लोगों के लिए आइडियल होते हैं जो अपने पोर्टफोलियो में नई अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना चाहते हैं, साथ ही जिनका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इन स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहला स्टॉक है दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन यानी कि DFPC। DFPC एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है फर्टिलाइजर्स और इंडस्ट्रियल केमिकल्स के सेगमेंट में। ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्रियल केमिकल्स और माइनिंग केमिकल्स प्रोड्यूस करता है जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज के लिए क्रिटिकल है। साथ ही अमोनियम नाइट्रेट और क्रॉप न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स में इसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। इनके फाइनेंशियल्स की बात करें तो मार्केट कैप 16,410.92 करोड़, 52 वीक हाई 1,403.95, 52 वीक लो 450 रुपीज, TTM EPS 53.71, TTM PE 24.3, 3-year share price return 258.76% and 5-year share price return 1,219.82%। हमने ये कंपनी क्यों चुनी है? चाइनीज IPA और एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगने से कंपनी के एबिटा में 1.15 बिलियन रुपीस का फायदा होने की उम्मीद है। ऊपर से अमोनिया के प्राइस बढ़ने से प्रॉफिटेबिलिटी और ज्यादा इंप्रूव हो सकती है। DFPC अपने गोपालपुर और दहेज प्लांट्स की वजह से रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में सिग्निफिकेंट बूस्ट की उम्मीद कर रहा है। बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ जो है गोकुलदास एक्सपोर्ट्स लिमिटेड GEXP। इंडिया का लीडिंग अपैरल एक्सपोर्टर है ये, जो US और यूरोप समेत 50+ कंट्रीज में प्रीमियम ब्रांड्स को सप्लाई करता है। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है और ग्लोबल सप्लाई चेन का एक ट्रस्टेड पार्टनर है। इनके फाइनेंशियल्स की बात करें तो मार्केट कैप 6,321.92 करोड़, 52 वीक हाई 1,128 रुपीज, 52 वीक लो 686.70 रुपीज, TTM EPS 18.20, TTM PE 48.6, 3-year share price return 219.57% and 5-year share price return 1,015%। Why GEXP? US डिमांड रिकवरी से ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रांग है। रीसेंट चैलेंजेस के बाद कस्टमर्स बांग्लादेश पे अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं जो GEXP के लिए फायदेमंद होगा। कंपनी अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है और साउथ इंडिया, झारखंड और बिहार में एक्सपांशन प्लान कर रही है। सो इसी के साथ तीसरी कंपनी है केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। फाइनेंशियल सर्विसेज और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस में काफ़ी पॉपुलर है ये म्यूचुअल फंड सर्विसेज, कॉर्पोरेट रजिस्ट्री और वेल्थ मैनेजमेंट में ऑपरेट करती है और साथ ही टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस के जरिए सीमलेस स्केलेबल सर्विसेज भी ऑफर करती है। इनके फाइनेंशियल्स की बात करें तो मार्केट कैप है 18,925.55 करोड़ रुपीस। इसके अलावा 52 वीक हाई है 1,189 रुपीस, 52 वीक लो है 456.25 रुपीस, TTM EPS 16.98, TTM PE 63.3, 3 मंथ शेयर प्राइस रिटर्न है 12.52% एंड 116.22%। तो चलिए जानते हैं वाई केफिन। केफिन का Q2 परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। उनका इंटरनेशनल बिजनेस ग्रो कर रहा है, जैसे ARM और बैंक ऑफ अयोध्या के साथ सक्सेस मिला है। कंपनी को थाईलैंड में सब्सिडरी बनाने का RBI अप्रूवल भी मिल गया है। इसी के साथ केफिन ग्लोबल एक्सपांशन के लिए ऑफिसेज खोलने का प्लान कर रहा है और KRA लाइसेंस के लिए भी अप्लाई करेगा जिसका मार्केट में पोटेंशियल है। फोर्थ कंपनी है ASK ऑटोमोटिव लिमिटेड। ये कंपनी फ्रिक्शन प्रोडक्ट्स और ब्रेक सिस्टम्स के लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। ये OEMs के लिए ट्रस्टेड सप्लायर है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेगमेंट में एग्रेसिवली एक्सपांड कर रहा है। इनके फाइनेंशियल्स की बात करें तो मार्केट कैप है 8,871.42 करोड़ रुपीस, 52 वीक हाई है 485.30 रुपीस, 52 वीक लो है 240.10 रुपीस, TTM EPS 11.25, TTM PE 40, 3 मंथ शेयर प्राइस रिटर्न है 2.12% और 1-year शेयर प्राइस रिटर्न है 51.61%। सो इस कंपनी को हमने क्यों चुना है? इसका करौली प्लांट अब 45 to 50% यूटिलाइजेशन पर है और फाइनेंशियल ईयर 26 तक 70% तक पहुंचने की उम्मीद है। कंपनी बेंगलुरु में एल्यूमिनियम कास्टिंग के लिए 2 बिलियन रुपीस इन्वेस्ट कर रही है जो 4th क्वार्टर फाइनेंशियल 25 तक कमीशन होगा।
साथ ही 750 मिलियन रुपीस पर एनम के नए एक्सपोर्ट ऑर्डर से फाइनेंशियल 26 के रेवेन्यू बेनिफिट होगा इन्हें। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, कैप्टिव सोलर प्लांट और राजस्थान गवर्नमेंट सब्सिडी, ये फैक्टर्स कंपनी के मार्जिन्स को बूस्ट करेगा। अब बढ़ते हैं फिफ्थ कंपनी की तरफ, जो है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लिमिटेड, यानी कि KIMS। ये एपी और तेलंगाना का एक लीडिंग कॉर्पोरेट हेल्थ केयर ग्रुप है, जिसमें 12 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं और टोटल 3975 बेड्स की कैपेसिटी है। और ये रीजन के दूसरे लार्जेस्ट हॉस्पिटल प्लेयर से 2 गुना ज़्यादा बेड्स ऑफर करता है। KIMS अपनी क्लिनिकल एक्सीलेंस, अफोर्डेबल प्राइसिंग और लो फाइनेंशियल लेवरेज के लिए जाना जाता है। इनके फाइनेंशियल्स की बात करें तो मार्केट कैप है 24,002.33 करोड़ रुपीस, 52 वीक हाई है 615 रुपीस, 52 वीक लो 350 रुपीस, TTM EPS 8.28, TTM PE 72.5, 1 ईयर शेयर प्राइस रिटर्न है 55.58% एंड 3 ईयर शेयर प्राइस रिटर्न है 143.13%। वाई KIMS सही डायरेक्शन में एफर्ट्स ले रहा है। उन्होंने अपनी सीनियर लीडरशिप टीम को एक्सपांड किया है ताकि वो अपने कर्नाटका क्लस्टर को हेड कर सके और केरला मार्केट में फोरे कर सके। केरला में एंट्री के बावजूद KIMS का कैपेक्स प्लान ज़्यादा चेंज नहीं होगा, क्योंकि केरला में इनिशियल एक्सपांशन एसेट लाइट हॉस्पिटल्स के थ्रू होगा, जैसे कन्नौर और त्रिशूर में। इन हॉस्पिटल्स का कंबाइंड कैपेक्स स्पेंड सिर्फ 600 to 700 मिलियन रुपीस तक का हो सकता है। और इसी के साथ वीडियो खत्म होने से पहले हम आपको सारे ही स्टॉक का एक बार फिर से रिकैप करवा देते हैं। सबसे पहला स्टॉक है दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन, अगला है गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, इसके बाद है केफिन टेक्नोलॉजीज, इसके बाद है ASK ऑटोमोटिव, इसके अलावा है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो ये थे 5 स्मॉल कैप स्टॉक्स विद बिग पोटेंशियल। लेकिन याद रहे, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी ड्यू डिलिजेंस जरूर करें, अपने रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट गोल्स को ध्यान में रखें और साथ ही इन्फॉर्म डिसीजंस लें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए 5 पैसा को फॉलो करते रहें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपके कोई भी फीडबैक हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.